हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस देखिए, आज का सारा वीडियो होने वाला है बिल्कुल सफाई पर, क्योंकि आज मैंने पूरे घर की फर्श को धोया है। मेरा पूरा घर मैंने रगड़ रगड़ के सर्फ से और पूरे घर को मैंने धोया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों में जो फर्श पे पोछे तो रोज़ लगते हैं, लेकिन चीकट जम जाती है। रोज़ पोछे लगाती है तो उसमें चीकट आती है, और मुझे थोड़े थोड़े निशान भी नज़र आ रहे थे और काफ़ी दिन हो गए थे सफाई हुए बगैर। जैसे कि आप जानते हैं मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए बाहर जाते तो उसी टाइम में हमें जल्दी जल्दी सफाई करनी होती है, और जल्दी जल्दी सफाई करने में वो सफाई नहीं आ पाती जो मुझे चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदगी होती है अगर तो मैं आज यहाँ लगी हूँ पूरी कैडी पड़ के सफाई पे। तो मैंने पूरे पहले सबसे पहले तो मैं बैठक में, वैसे तो मैंने सारी ही वीडियोज़ बनाई है, लेकिन मैं बैठक का और वहाँ मुझे ज़्यादा टाइम लगा। तो देखिए गाइस, यहाँ बाहर मुझे 1.5 से 2 घंटा लग गया था सफाई करने में, और अब मैंने पहले सरफ से रगड़ा है, सरफ से और ब्रुश से, और अब यहाँ मैं सारे गेट वेट सारे साफ़ कर दूंगी। ये देखिए गेट भी मुझे गंदे लग रहे थे, क्योंकि बहुत बारीक बारीक मिट्टी आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है गाइस। कितनी भी सफाई कर लूँ, लेकिन सुबह सफाई करके निमटती हूँ तो शाम को मुझे फिर चीकट लगती है। तो आज मैंने सोचा कि पूरा घर रगड़ के धो देती हूँ, और कल जो मेरे घर धोने के बाद जो सफाई मुझे नज़र आई है, बस आप पूछिए मत। मुझे मेरा मन इतना खुश हो गया शाम तक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काम से तो लेट ही निपटी थी। और फिर ये काम करने के बाद ही मैंने सोफ़े वो पे हटा के गई, सारे सोफ़े हटा के मैंने सारी ही बैठक रगड़ दी है। और ये देखिए यहाँ धूल जम रही दिखाई दे रही होगी आपको, बारीक बारीक धूल जम रही है। ये मैं लगी हूँ कैडी पड़ के, प्रिया रसोई में लगी है, और अंदर से भी धूल आया भी, क्योंकि रसोई का काम करने के बाद प्रिया ने अंदर से, और ये सारी हटा हटा के मैंने जो धोया है सरफ से रगड़ रगड़ के, उसके बाद सफाई की है। बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी सफाई हो गई है गाइस। और सफाई तो हम सभी को करनी चाहिए, एक लेडीज़ का फ़र्ज़ होता है सफाई करनी। घर में सफाई तभी होती है जब लेडीज़ करती है, तो गाइस जेंट्स पे तो इतनी सफाई नहीं हो पाती है। और मुझे ये दिख रहा था, मैं 2 दिन से लग रही थी मैं इसे करूँगी करूँगी, और मैं आज सबसे पहले मैंने यही सोच लिया था कि मैं सबसे पहले उठ के यही काम करूँगी। और मैंने खिड़की दरवाजे सारे कंप्लीट कर दिए, और ये मैंने दरवाजे भी पानी से ही धोए हैं गाइस। पानी से धोने के बाद फिर मुझे टाइम तो काफ़ी लगा था, और बेड के नीचे से भी बहुत गंद निकला था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हो जाता है, बारीक बारीक मिट्टी हो ही जाती है। वैसे तो मैं बहुत बारीकी से झाड़ू लगा के और सब बैठ के सारे घर में पोछे लगाती हूँ गाइस। बैठ के सारे घर में पोछे लगाने से सफाई हो जाती है। और इधर प्रिया तो बोल रही थी कि पानी चला गया, कैसे मैनेज करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, टंकी तो भरी पड़ी है, खाली हो जाएगी, शाम को भर जाएगी, क्योंकि शाम को तो पानी आता ही आता है। तो मैं यहाँ लगी और बाहर से ला के पानी डाल रही हूँ, और मैंने सारी बैठक जो क्लीन की है गाइस बहुत ही अच्छे, और सारा सामान हटा हटा के मैंने अकेली सारा सामान हटा के सोफ़े वगैरह हटा के। और गाइस मैं सोच रही हूँ अपने सोफ़ों के कवर बनवा दूँ, क्योंकि ये थोड़े गंदे होते जा रहे हैं और मुझे कवर बनाने नहीं आते। सीखूंगी या किसी से बनवाऊंगी इनके कवर। कवर हो जाएंगे तो कवर भी उतार के धो दिया करूँगी। और मैंने सारी खिड़कियों पे भी पानी डाल डाल के और गेट पे भी पानी डाल के ही धोया। और फिर मैंने बाहर का जो सारा धोया है वो भी सर्दी में, प्रिया तो बोल रही सर्दी लगाएगी, पूरा धो रही है। और ये देखिए गाइज, अब मैं चली गई हूँ सोफ़े, वो दूसरा सोफ़ा हटा के, और ये मैंने जो ये हटाई है अलमारी सी, इसमें किताबें भरी हैं बच्चों की, इसमें काफ़ी वजन था, और ये हट के भी नहीं दी। तो मैं फिर भी मैंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा आज तो मुझे करना ही करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और मम्मी है आज ऊपर, पापा बैठे हैं बाहर। आज पापा ने कुर्सी बिछा ली है, कुर्सी बिछा के पापा बाहर बैठ गए हैं, और मुझे भी इसी बहाने मुझे भी टाइम मिल गया, क्योंकि बैठे हैं, मैंने कहा आराम से बैठे हैं, और पापा के पास 2-4 आदमी भी आकर बैठ गए, तो पापा का टाइम पास हो जाएगा और मेरी सफाई भी हो जाएगी। तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी सफाई कैसी लगी। और मैं अपने घर में जब सफाई करती हूँ तो ऐसी करती हूँ। तो गाइज आपको मेरे सोफ़े थोड़े थोड़े गंदे दिख रहे हैं ना, ये इन पे हाथ लग गए, तो मैं इनके कवर बनवाऊंगी। देखती हूँ कब इनके कवर बन के तैयार होंगे। तो अंदर से तो फाइनली हो ही चुका है। मैं सबसे पहले अंदर करके झाड़ू लगा के बाहर ही लग गई, क्योंकि मम्मी पापा की बाहर की बैठक साफ़ करनी ज़रूरी है। यहाँ यहाँ देखिए गाइस, पहले मैंने बाहर की बैठक धोई है, और यहाँ गेट वेट जो धोए थे मैंने पहले यहीं, मैंने दोनों पंखे चला रखे हैं, और पहले मैं यही सफाई कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया तौलिया सूखा। इससे पहले तो मैं गेट पूछूंगी, और गेट पूछने के बाद फिर मैं नीचे का फर्श भी इससे ही सुखा दूंगी, क्योंकि नीचे सिर्फ पानी पानी है, तो पानी सोखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैर पैर छप जाएंगे, मेरी सफाई पूरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं लग गई हूँ। तो गाइज़ देखिए फाइनली यहाँ मेरा पूरा सूख चुका है, सुखा दिया। और मैंने अंदर सोफ़े कर रखे थे, मैं सोफ़े ला रही हूँ बाहर, अकेले ही खींच के ला रही हूँ। और ये देखिए मेरे सोफ़े थोड़े मुझे गंदे दिख रहे हैं, तो मैं इनके कवर तो ज़रूर बनवाऊँगी। और मैं उल्टा सोफ़ा खींच के लिया, क्योंकि पहले वो सोफ़ा जाना था इस साइड, और फिर मैं बोली। और ये कुर्सी थी, ये मेरे दूसरे तरह के सोफ़े हैं, तो मैंने ऐसे ऐसे करके इनको बिछा रखा है, क्योंकि यहाँ मेरी बैठक में जो काफ़ी बहुत बड़ी जगह है, तो इसमें वो छोटा सोफ़ा
एंड सही नहीं लग रहा था, तो पूरी लंबा सोफ़ा करके मैंने ये बिछा रखा है। उसकी एक कुर्सी परे रख रखी है और इधर मम्मी पापा का बेड है। तो ये मैं कवर लाई थी, ये आप जानते हैं, ये ही कवर लाई थी। अब मैं इनके पूरे कवर ऐसे सिलवाऊंगी जिससे कि ये पूरे कवर हो जाएं और गंदे ना लगें, गंदे ना हो ये। तो क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम लोगों के लिए हर चीज़ खरीदनी भारी पड़ जाती है। बस ये आ गए थे तो इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम चीज़ों की केयर नहीं करेंगे तो वो कैसे चलेंगी। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे संभाल के रखते हैं। एक गृहिणी का यही अर्थ होता है कि अपने घर को कैसे संभाल के रखती है। और हम जो जितनी भी लेडीज़ हैं, हम अपने घर को इतने संभाल के रखती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हमें अपना घर मैनेज करना आता है। तो गाइज़ देखिए, अब मैं आ गई हूँ सफाई करती करती सबसे बाहर, और सबसे बाहर भी अब मैं यहाँ धो दूँगी सारी सिंक विंक साफ़ करके। आज मैंने पूरा घर सरफ से धोया है और ये मैंने गाड़ी भी साफ़ कर दी है क्योंकि इस पर भी धूल जम रही थी गाइज़। रोज़ की रोज़ इस पर धूल जम जाती है, बहुत बुरी धूल। पता नहीं इतनी बारीक मट्टी आ रही, इतनी बारीक मट्टी आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, हमें नहीं पता कहाँ से इतनी बारीक मट्टी आ रही। तो गाइज़ मुझे लगता है आज मेरी टंकी जो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई होगी। शाम तक फाइनली मेरा पानी चल जाए, तो शाम को पानी आएगा तो ये भर जाएगी। तो ये ही चल रहा है मेरा काम, और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी गाइस, दोबारा से नहाऊंगी। जैसे कि आप मुझे पानी में, ठंडे पानी में भीगे भीगे कम से कम 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। और अब जो मुझे लग रही है ठंड, तो उसकी तो आप पूछे ही मत। और मैं जल्दी से जल्दी अब ये काम निपटाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है घूम करते करते, और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो गाइज़ मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी सारी वीडियो आज की सिर्फ सफाई के ऊपर है, और सफाई करी थी आज मैंने, तो मैंने इसी के ऊपर आपको अपनी वीडियो दिखाई है। तो गाइज़ प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे आगे तक पहुंचाएगा। और सब जो लेडीज़ अपने घर में ऐसे सफाई करती हैं वो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो भी अपने घर में ऐसे ही सफाई करती है। वैसे तो फाइनली सभी लेडीज़ को अपना घर इतना प्यारा होता है कि वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी सफाई करती होंगी, ऐसे नहीं है कि कोई नहीं करती। सबको अपना घर साज सजा के अच्छा लगता है। और ये मम्मी पापा बाहर बैठे थे, मम्मी ने बाहर जो मेरा पानी डाला था उसके वहाँ झाड़ू लगा दिया, और ये मैंने आज जो तौलिया गिल्ला करा था उससे ही मैं गाड़ी वाड़ी सारी चीज़ साफ़ कर रही हूँ, और उसी से ही मेरा काम हो जाएगा। तो गाइज़ इसी के साथ ही मेरा व्लॉग भी यहाँ ख़त्म होता है।